हाय दोस्तों, आप सबका स्वागत है अपने चैनल नॉर्मल सोच पर। 75 साल के होने के बाद मोदी जी की क्या विदाई हो जाएगी? आज इसी टॉपिक पर हम बात करने जा रहे हैं। क्या आरएसएस मोदी जी को पीएम पद से विदाई देगी या उन्हें हटाएगी? क्या ये कानून सिर्फ लाल कृष्ण आडवाणी और मनोहर जोशी के लिए था? कुछ नेताओं को पार्टी से इसलिए हटाया क्योंकि वो 75 साल के हो गए थे। उन्होंने कहा कि जो भी इंसान 75 साल का हो जाएगा उसे पार्टी से कोई भी टिकट नहीं मिलेगा, वो इलेक्शन नहीं लड़ेगा और वो पार्टी के अंदर कार्यरत नहीं रहेगा। लेकिन अगले सितंबर के महीने में 17 तारीख को मोदी जी 75 साल के हो जाएंगे। क्या ये कानून मोदी जी के भी लिए लागू किया जाएगा? आरएसएस जो बीजेपी की जननी है, क्या वो इसे हटाएगी? क्या मोहन भागवत मोदी जी को रिटायरमेंट देंगे? सबसे पहले हमें ये समझने की ज़रूरत है, मोदी जी लाल कृष्ण आडवाणी जी के और मनोहर जोशी के अंडर काम करना नहीं पसंद कर रहे थे। वो ये दोनों बड़े नेताओं का प्रेशर नहीं झेलना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने खास तौर से लाल कृष्ण आडवाणी और मनोहर जोशी के लिए ये कानून लाया था, जिसके तहत उनको हटा दिया गया। अब बात रही मोदी जी की, ने कुछ दिनों पहले जेपी नड्डा जी ने कहा था कि आरएसएस और बीजेपी अलग अलग है। आरएसएस की वैचारिकता और उसके विचार विमर्श करने की ताकत उसकी अलग है और उसका बीजेपी से कुछ लेना देना नहीं है। और बीजेपी आरएसएस के बलहोते पे इलेक्शन नहीं लड़ती है, वो अपने खुद के बलहोते पे इलेक्शन लड़ती है। इसलिए आरएसएस की का और हमारा कोई भी संबंध नहीं है। इस बात को इलेक्शन के टाइम में 2024 के लोकसभा के इलेक्शन के टाइम में जेपी नड्डा जी ने कही थी। और इसके बाद इस मुद्दे को अरविंद केजरीवाल ने उठाया कि 75 साल के होने के बाद मोदी जी को रिटायरमेंट करेंगे या नहीं आरएसएस वाले। अब ये सवाल तो आरएसएस वालों का है, लेकिन अमित शाह जी ने कहा कि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी जो है 75 साल के होने के बावजूद भी पद से नहीं हटेंगे। और बीजेपी का ऐसा कोई भी कानून नहीं है कि वो 75 साल के होने के बाद रिटायरमेंट लेंगे। ये बीजेपी का कानून नहीं है कि 75 साल के होने के बाद भी बीजेपी का कोई ऐसा कानून नहीं है कि वो रिटायरमेंट ले ले। लेकिन यही कानून सिर्फ लाल कृष्ण आडवाणी और मनोहर जोशी के लिए था। लेकिन आरएसएस की अब क्या भूमिका रहेगी ये हमें रहेगी, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन बीजेपी आरएसएस को अंडर काम करना पसंद नहीं कर रही है, उसकी बातों को मानने से इनकार कर रही है। तो ये बात भी सही है कि मोदी जी 75 साल के होने के बावजूद भी पद से नहीं हटेंगे, सिर्फ उन्हें जनता जनार्दन ही पद से हटाएगी। क्योंकि अमित शाह जी ने इसी बयान में आगे कहा कि वो 80 साल के भी हो जाएंगे 2029 में, फिर भी उनके अंडर जो है इलेक्शन लड़ा जाएगा और अगर चुन के आ गए तो 80 साल के पीएम नरेंद्र मोदी ही रहेंगे। तो ये बात है, ये कानून सिर्फ 75 साल का जो कानून था ये मोदी जी ने लाल कृष्ण आडवाणी और मनोहर जोशी जी के लिए लाया था, ताकि उनको बीजेपी से बाहर का रास्ता दिखाया जाए। तो ये बात है कि मोदी जी ने अपने बड़े नेताओं को पार्टी से निकालने के लिए सिर्फ ये एक ट्रम्प कार्ड कहलाता कि जो 75 साल का हो जाएगा वो पार्टी में नहीं रहेगा। लेकिन ये कानून जो है मोदी जी के लिए नहीं लागू होगा।